चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाले पुण्य पाप के परिणाम हैं वह भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो परलक्षी भाव है। शरीर रागादिक से भिन्न मैं तो एकमात्र वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है। पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूरागदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। डिम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़ भी अपाल दऊ जैन परू ते परम पुड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश कर अरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अर हरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह
काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जैसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 60 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते हैं इस गाथा के माध्यम से कि मोक्ष मार्ग जो है वो अपने भीतर ही है। भीतर का मतलब ये है कि अपने परिणामों में ही मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं। समझ में आए? अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा है ना, शुद्धात्म वस्तु है ना, उसकी जब दृष्टि होती है, उसकी जब पर्याय आश्रय लेती है, तब उस पर्याय में मोक्ष मार्ग निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय की प्रकटता हो जाती है। उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। देखिए गाथा का पाठ करते हुए आगे पॉइंटों पे विचार करना है। नासाग्र दृष्टि बंत हो देखे अधेयी जीव का, वे जन्म धारण ना करे ना पिए जननी क्षीर को। क्या कहते हैं देखें। आत्म वस्तु की ओर स्वभाव दृष्टि लगाना उसे नासाक दृष्टि कहते हैं। पूर्णानंद वह आत्मा ही नाक शान है। इसके कारण आत्मा निव टिक रहा है। इसीलिए आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि लगाने को कहा है। लोग बड़ी प्रसिद्धियों को अपनी शान समझते हैं। यहाँ कहते हैं कि आत्मा की बड़ी प्रसिद्धि केवल ज्ञान है। जो आत्मा की शान है, केवल ज्ञान रूपी वैभव का आत्मा धनी है। इसकी महिमा का वर्णन केवल ज्ञानी की दिव्य ध्वनि में भी पूरी तरह नहीं आ सकता। आत्मा के समान अन्य कोई वस्तु नहीं है, इसका कहाँ तक वर्णन करें। ऐसे आत्मा का ध्यान करें तो अल्प काल में निर्वाण को प्राप्त हो, ऐसा यह अंतर का मार्ग है। इसे बाहर शोधने की जरूरत नहीं है। क्या बता रहे इस पैराग्राफ के अंदर? आत्म वस्तु की ओर स्वभाव दृष्टि लगाना उसे नासाक दृष्टि कहते हैं। क्या है? आत्म वस्तु की ओर स्वभाव दृष्टि लगाना उसे नासाक दृष्टि कहते हैं। अपने अंदर चेतन भगवान आत्मा है ना, शरीर से भिन्न है, कर्म से भिन्न है, राग से भिन्न है,
अंदर जो अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा सदा काल मौजूद है। एक समय भी उसका अभाव नहीं होता है। आप 4 गति 84 लाख योनियों में जानने देखने वाले रहे कि नहीं रहे हैं? सब ने आपका साथ छोड़ा, शरीर ने भी साथ छोड़ा, कर्मों ने भी साथ छोड़ते चले गए, बदलते गए। शरीर भी बदलता गया और राग के परिणाम भी बदलते गए। तो नहीं बदला तो कौन था वो? जानने देखने वाला। अरे भाई, अनादि काल से हम सब आप जो है जानने देखने वाले हैं। शरीर मिला, अभी मनुष्य पर्याय का है, त्रियंच गति का था पहले, देव गति का है, नारकी का, 4 गति 84 लाख योनियों के शरीर मिले और चले गए, है ने? ऐसे ही अंदर कर्मों की रचनाएं वे भी बदलती रहती हैं। रागादिक परिणतियां उस उस पर्याय में जो तत्संबंधी परिद्रव्य को अपने जानने रूप, परिद्रव्य को अपना मान्य रूप, परिद्रव्य का लक्ष्य करके जो भी शुभ अशुभ परिणाम हुए, सब वे भी बदलते गए। समझ में आया भैया? तो नहीं बदला तो कौन नहीं बदला है? जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु। समझ गए? अपना शुद्धात्म वस्तु है ना, तो कहते उसकी ओर, यानी आत्म वस्तु की ओर स्वभाव दृष्टि लगाना। क्या? किधर करना? उपयोग का प्रवर्तन किधर कराना है? सब तरफ से अपने ज्ञान की पर्याय को विमुख करते हुए अंदर अपना जो चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो विराजमान है, उसकी ओर जाना, उसमें अपने उपयोग को लगाना, उसे कहते हैं नासाग दृष्टि। क्या है नासाग दृष्टि? किसे कही है? अपना जो वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय है वह परद्रव्य से विमुख हो जाती है। समझ में आया? परद्रव्य यानी शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ से व्यापृत हो गई है। समझ में आया भैया? अंदर जो एक कर्मों की रचना है वो भी परद्रव्य है। और ये रागादिक परिणतियां जो वर्तमान में शुभ अशुभ भाव रूप से उत्पन्न हो रही हैं, उनसे भी ज्ञान की पर्याय व्यावृत होती हुई अंदर जो चेतन भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु है कि नहीं है, अरूपी है, वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसी तो ज्ञानियों ने जनवाणी माता के द्वारा लक्षण के द्वारा पहचान के अपने उपयोग को उधर व्यावृत किया। क्या कहा भैया? नहीं नहीं, पर्याय की दिशा जो बैरमुख थी, बाहर जा रही थी शुद्ध ज्ञान की, है उसमें भेद ज्ञान की ज्योति जलाई, तो उपयोग सिमटता हुआ अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ गया। उसको बोलते हैं नासाग दृष्टि। क्या भैया? ये नाक पे दृष्टि नहीं, ये नहीं, इसको नहीं देखना है। क्या भगवान? किसको देखना है? जब उपयोग अंतर्मुख होता है, स्वभाव की तरफ बढ़ता है। अरे भाई, स्वभाव अपना इतना अच्छा है, इतना प्यारा है देखो, जिस पे अरियंत परमात्मा मोहित हुए, सिद्ध परमात्मा मोहित हैं, समय साधु परमेष्टि मोहित हैं सम्य दृष्टि आदि सब मोहित होते हैं। बड़े बड़े महान महान जो है काय समय उत्तम, जितने जगत में जो पंच परमेष्टि है, महान है क्या नहीं है? कितने उत्तम है बोलो? पारसमणि, चत्तारि मंगलम पाठ बोलते हो ना? है 4 मंगल हैं। कौन कौन से? अरियंत भगवान मंगल, सिद्ध भगवान मंगल, साधु में तीनों आ गए, आचार्य उपाध्याय साधु, और केवली भगवान द्वारा बताया हुआ धर्म मंगल। समझ में आया भैया? उत्तम, अरियंत मंगल, सिद्ध मंगल। समझ गए नहीं आप? इतने उत्कृष्ट महान वे किधर मोहित हुए हैं, किधर उनका उपयोग काम कर रहा है? उनके पास में भी है, जानने देखने की पर्याय थी, है, वो किधर लगी हुई है बोलो? हम्म आप बोलते नहीं, निजानंद रस लीन, सकल गेय गयायक तदप
निजानंद रसलीन, तो जनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। देखो, कर्मों की नाश, सत्ता का नाश करना है तो हमें अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। बैरमुख दृष्टि को खत्म करना पड़ेगा। जितनी भी बैरमुख दृष्टियां हैं वे सब संसार का कारण है, मोह राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण है। समझ में आया भैया? अंदर है ना, अपनी चेतन आत्म वस्तु है ना, आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसकी तरफ अपने उपयोग का जाना क्या है? अज्ञान अवस्था में वह उपयोग बहिर्मुख हो रहा था, और ज्ञान होने पर वह उपयोग अंतर्मुख होने लग गया। किधर गया? अज्ञानियों को बाहर की महिमा आती है, और ज्ञानी कहते हैं भाई साहब महिमा बन तो तुझ यही है। जिन पदार्थों की आप महिमा करते हो हैं, तो वो महिमा बंत पदार्थ तो चेतन आत्म वस्तु वो ही नहीं है, तो पर पदार्थ की महिमा को कौन बताएगा? कौन है महिमा बंत? जैसे बताते हैं कोहिनूर हीरा है, बहुत बड़ा होगा, कहीं भी जहां भी होगा, समझ में यार, तो लोग भीड़ लगाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, हैं? तो जब सरकार है, जहां भी होगा वहां पे का समय उसके लिए देखने के लिए क्या करते हैं लोग? टिकट भी लेते हैं, लाइन में खड़े भी होते हैं घंटों भर, उस कोई वैसा बेशकीमती हीरे को देखने के लिए। समझ में आया भैया? हम्म? तो वो बेशकीमती है कि आंख बेशकीमती है? बताओ। अरे क्या कह रहे हैं भगवान? अरे वो अब देखने वाली आंख ही नहीं हो तो वो कहवा की कीमत क्या है? समझ में आया भैया? ऐसे ही जानने देखने वाली चेतन ना तो वस्तु ना हो, दुनिया की महिमा करते रहते हो, दुनिया की महिमा करते रहते हो, हैं? तो तेरा भगवान आत्मा ही ना हो तो दुनिया को पहचानेगा कौन? तो महिमावन तो अपना चेतन भगवान आत्मा है ना। अरे जिसकी तरफ दृष्टि करने से आपको तत्काल उसी समय अभी बैठे बैठे आनंद मिल जाएगा, बैठे बैठे कहीं जाना ना पड़े आपको। सच कह रहा हूं, सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलेगा यहीं पर मिलेगा। कोई कपड़े अपड़े उतारने उतारने का यहाँ कोई लफड़ा झपड़ा नहीं होता। समझ में आया भैया? जब ही जिये आत्म जाने, तब ही जिये शिव सुख ठाने। क्या मतलब इसका? मतलब जब उपयोग समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होता हुआ अंदर स्वभाव की तरफ बढ़ता है, स्वभाव की दृष्टि करता है, उसे भगवान नासाक दृष्टि कहते हैं? समझ में आया भैया? हम्म? तो क्या कहते हैं कि आत्म वस्तु की ओर स्वभाव दृष्टि लगाना। अब देखो, लगाना शब्द दिया है। अब थोड़ा मैं आपको इसीलिए बार बार ये बात बताता हूं, ये लगाना जो शब्द है ये पुरुषार्थवाचक है। क्या है त्यागी महाराज? ये लग जाएगा ना करना। ये लग जाएगा तो सभी जगह लगाना। दुकान पे बैठ के भी दुकान खुल जाएगी, खुल जाएगी, खुल जाएगी। रोटी बन जाएगी तो बन जाएगी, तो बन जाएगी। सब जगह लगा। ये धर्म के काम पे नहीं लगाना लगाना लगाना। क्या कह रहे हैं भैया? अरे भाई, घर में रोटी बनना होगी तो बन जाएगी। समझ? चुपचाप तो तुम्हारा काम क्या है? जब सब पूजा होना होगी तो हो जाएगी। तो तुम्हारा काम क्या? तुम चुपचाप शांति से बैठो अपने आत्मा के साथ में। इसका मतलब ये है, तुम्हें इतना ज्ञान श्रद्धान पक्का है क्या? क्या समझ में आए? वहां पाप में बुद्धिपूर्वक लगाता है, पुण्य में भी बुद्धिपूर्वक लगाता है, और धर्म करने के लिए हो जाएगा अपने आत्मा का। जब अपनी काल लब्धि पक जाएगी तब हो जाएगा। ये मूर्खों जैसी बात है ना करना। समझ में आया? पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर 9वें अध्याय में ये बात भी लिखी है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, काल लब्धि और होनार कोई वस्तु नहीं। क्या त्यागी महाराज? लगाना मतलब बुद्धि पूर्वक
आप पाप के काम बुद्धि पूर्वक करते हो, पुण्य के काम बुद्धि पूर्वक करते हो, तो धर्म रत्नात्र प्रकट करने काम, इसको तो छोड़ दिया, जो तो होना होगा तो हो जाएगा। तो तुम्हारा कभी नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। समझ में आया भैया? इसीलिए लगाना शब्द जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये पुरुषार्थवाचक है। हम्म? कहते आत्म वस्तु की ओर स्वभाव दृष्टि लगाना। हम आप जो यहाँ पर बैठते हैं ना, 7-8 मिनट का जो अपने ध्यान की प्रक्रिया में जाते हैं ना भगवान, ये सब बुद्धि पूर्वक है। क्या है भगवान? ये सब बुद्धि पूर्वक है। दूसरी बात, देखो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी आपने पढ़ा होगा, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लिखा है? सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान लिखा है पंडित त्यागी महाराज। है सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, वो किसके लिए लिखा है? वहां तो सम्यक दृष्टि को लिखा है। सम्यक दृष्टि कदाचित, तो सम्यक दृष्टि को लिखा है। तो सम्यक दृष्टि को लिखा है, तो अज्ञानी भी करेगा कि नहीं करेगा बोलो? सम्यक दृष्टि जिसे अपने आत्मा की अनुभूति हुई है, जिसे अपने आत्मा का लाभ मिला है पर्याय में, वह जीव भी क्या है? वह जीव भी बुद्धि पूर्वक क्या है? पहले भेद ज्ञान स्वयं पर का करे। क्या? ज्ञानी की बात तो है ही, ज्ञानी की बात है, इसका मतलब अज्ञानियों को भी इसमें आना चाहिए। समझ में आया भैया? है क्या? अज्ञानी ज्ञानी बनेगा, और ज्ञानी जब कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अरे भाई, अज्ञानी ज्ञानी तो बनेगा ही, तो ज्ञानी भी जब ये काम करते हैं तो अज्ञानियों को क्या करने योग्य बताया भगवान ने? क्या? आप भी आइए, इस प्रक्रिया में आ जाइए, अपने उपयोग को कैसे समय अपने चेतन भगवान आत्मा की सिमटाइए आप, लगाइए आप। और क्या है? देखो भाई, अभ्यास करने से वो चीज हमारे लिए सरल हो जाती है। क्या है पारसमणि? ये आपको मैं जो है ध्यान करवाता हूँ, है ये ना, समझ खेल नहीं होता यहाँ पर। समझ में आया भैया? अच्छे अच्छे उठ के चले जाते हैं कि अभी तो पंडित जी साहब का ध्यान चल रहा है, जब क्लास चालू होगी तब बैठेंगे। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग लगता ही नहीं है, उनका लगाना भी नहीं चाहते हैं। क्या? अरे तुम्हें अच्छी चीज खिलाएं और तुम ना खाओ तो पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में क्या कहें? हैं? क्या भैया? पंडित टोडरमल जी भाषा में क्या कहें, पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में? क्यों भाई? जैसे दरिद्री को चिंतामणि रतन के दर्शन कराएं और ना करें तो, ऐसे हम आपको यहाँ बैठाल के, लोगों को लगता है जी कौन सी एक परंपरा चालू कर दी, परंपरा चालू नहीं करी, तुम्हें इसी में आना पड़ेगा। जब भी तुम्हें अपने आत्मा का आनंद लेना है तो इस नासाक दृष्टि की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। समझ में आया भैया? ये अभ्यास क्लास है ये। मुझे हो गया तो मुझे 6-7 साल तो हो गए होंगे एटलीस्ट, मुझे समझता हूँ ध्यान क्लास लेते लेते। हमसे पूछो कितना लाभ होता है, तुम नहीं करते हो तो तुम ही जानो। समझ में आया भैया? तो कहते आत्म वस्तु की ओर स्वभाव दृष्टि लगाना, क्योंकि अपने स्वभाव की तरफ ज्ञान की पर्याय बढ़ती है, तब पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद यानी सम्य दर्शन ज्ञान चारित्व वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती है भगवान। ये बात यहाँ इस बात की लाइन में लिखी। अब देखिए आगे, फिर कहते हैं पूर्णानंद वह आत्मा की नाक शान है। क्या है? पूर्णानंद। देखो एक होता है पूरा ही होता है, क्या भगवान? एक होता है ना, वो सब पूरा ही होता है। जगत में सब पदार्थ पूरे ही के पूरे हैं। क्या क्या कहा बेटे?
पूरा होता है, एक एक होता है, पूरा ही होता है। और अपने आप को आप अधूरा अनुभव करते हो, तो यही तो अज्ञानता है ना। तुम हो पूरे, और अपने आप को अनुभव कैसा करते हो, कैसे अनुभव करते हो? हैं? पारसमणि थोड़ा दूर बैठने लगी, तुम आवाज कम आ रही है। पर वस्तु से करते हैं, अब जे घर में जे आ जाए तो, अरे भैया तुम पहले से ही पूरे पूरे हो, तुम्हें क्या जरूरत है? द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा। है क्या? अरे पर्याय से भी तू पूरा है, तू अधूरा देखता है, यही तेरी कमजोरी है। क्या? आप पूरा देखिए, मेरे को क्या जरूरत है, मुझे तो सुभराग की भी जरूरत नहीं है, पाप भाव की बात है तो कौन करना। भारी पर पदार्थों की ज्ञानियों को कोई जरूरत ही नहीं है। वे अपने आप से, ये भैया घर में कुछ आ जाएगा तो मैं, है नहीं नहीं ये काम नहीं करते, अपन ये काम नहीं करते, ज्ञानी नहीं कर देगा। मैं तो पहले से ही पूरा हूं, मुझे तो सुभराग भी नहीं चाहिए, मैं अधूरा हूं तो ये करूं ना। ऐसा ज्ञानी अपने आप को पूरा अनुभव करता है। जिन पुण्य पापो नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिनहि विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोके। अब ये क्या है, इच्छा है ना, इच्छा हमेशा विधवा होकर ही मरती है। ये नई नई इच्छाएं उत्पन्न करता रहता है, और जब इच्छा होती है तब वस्तु नहीं होती है, जब वस्तु होती है तब इच्छा नहीं होती है। क्या खेल चल रहा है संसार में, बोलो भगवान। नहीं आई समझ में? पारसमणि, इच्छा हमेशा अभाव में ही पैदा होती है। इच्छा हमेशा अभाव में ही पैदा होती है, समझ गया आप? जब इच्छा होती है तब वह वस्तु नहीं होती है, जब वस्तु होती है तब इच्छा नहीं होती है। समझ? इसीलिए ज्ञानी पर पदार्थों की इच्छा करते ही नहीं है। चाय गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कचूना चाहिए बेसाहन के सा। क्या है? सम्य दृष्टि कैसे अनुभव करती है अपने आप को? अरे मैं तो अपने आप में पूरा ही हूं भैया। प्रभु तू किस बातन अधूरा, पर की आस करूं क्यों प्रीतम, तू किस बातन अधूरा। किसकी बात चल रही है? ये बात किसकी चल रही है? हमारी और तुम्हारी बात चल रही है। समझ? ये अरियंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा की बातें नहीं है। स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा पूरा का पूरा ही है, और जो अपने आप को पूरा देखता है वो सम्यक दृष्टि है, वो ज्ञानी है। हम कुछ होना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं? क्या होना चाहते हो भगवान? तुम पहले से ही पूरे हो। मैं हूं स्वभाव से स्वयं पूर्ण। क्या भाई की, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी परिपूर्ण हूँ। मैं हूँ स्वयं, मैं अपने में स्वयं पूर्ण। समझ? परिणति हो जा तो परिणति हो जाएगी, परिणति की भी चिंता नहीं करते ज्ञानी। अधूरापन अनुभव करते ही नहीं है, पूरा का पूरा अनुभव करते। क्यों? क्योंकि उनकी पर्याय किधर झुकी हुई है, तो अपने आप को अधूरा देखेगी क्या? जब हमारा द्रव्य स्वभाव पूरा है, तो पर्याय अपने आप को अधूरा देखेगी क्या? त्यागी महाराज, कैसा अनुभव करेगी? नहीं, मुझे तो अभी सम्यक दर्शन मिला है, मुझे तो केवल ज्ञान प्रकट करना है। ज्ञान की बात नहीं, श्रद्धा में तो वो परिपूर्ण ही अनुभव करता है। समझ में आए? श्रद्धा की अपेक्षा तो अपने आप को पूर्ण ही अनुभव करता है। ज्ञान की अपेक्षा से, चारित्र की अपेक्षा से भले ही कहो, अनुभव तो पूरे में अधूरे में नहीं रहता है। ऐसा अनुभव करो।
तो पूर्णानंद वह आत्मा की नाक है। कौन है? कहीं से लाना है कुछ क्या तुम्हें? आनंद लाना है क्या? ज्ञान लाना है कहीं से क्या? बोलो भगवान। फिर अरे कुछ लाना हो आत्मा में तो बताओ भैया। तुम तो अनादिकाल से पूरे ही हो, पूरे थे और पूरे हो, पूरे रहोगे। सभी द्रव्य अपने में पूर्ण ही पूर्ण है, और तुम्हें विशेष रूप से फैसिलिटी मिली है जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य को फैसिलिटी मिली है जानने और आनंद लेने की, दर्शन करने की। अब वो उसका लाभ नहीं ले रहा, तो उसका गलती उस खुद की है। तो ये नाग है क्या? पूर्णानंद। ऐसा देखिए आप, पूर्णानंद देखिए अपने आप को। अभाव में जीना ये कोई अच्छी बात है क्या? ये तो भाव मरण है क्या? अपने आप को अधूरा देखना, पूरा करने की इच्छा करना, ये भाव मरण है ये। इसलिए मुमुक्षुओं की परिभाषा भी एक दी गई है, जिन्हें मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। क्या है भगवान? उसे मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु किसे कहते हैं? हैं? वो वास्तव में मुमुक्षु है। अरे इससे बढ़िया भगवान आत्मा पूर्णानंद में लगा हुआ है। अब क्यों अपने आप को अधूरा देखे? पूरा देखो, पूरा देखोगे तो लाभ मिलेगा। मोक्ष पर्याय है, और मैं पूर्णानंद द्रव्य भगवान आत्मा हूं। गुरुदेव श्री ने कहा, मोक्ष की शुरुआत कहाँ से है? पूर्णता के लक्ष्य से। पूर्णता के लक्ष्य से। बोलो त्यागी महाराज, क्या पढ़ा है आपने? सांची शुरुआत 6। पूर्णता के लक्ष्य से ही सांची शुरुआत है। अब आप अपने आप को अधूरा देखोगे, अधूरा देखोगे वो भाव मरण होगा। पहले तर्क से, युक्ति से, न्याय से वस्तु को समझो। क्या भगवान? सच्ची समझ पैदा करना अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। अरे मैं तो पूर्ण हूं, पर पूर्ण हूं एक होता है, पूरा ही होता है, और अपने शक्तियों से भरेला ही होता है। क्या? ऐसा आप बैठिए, आप देखिए, आप बिल्कुल अपने आराम से सहजपना आपको लगेगा। जब आप अपने आप को परिपूर्ण तर्क से, युक्ति से, न्याय से इस प्रकार का अनुभव करेंगे, तो आपकी फीलिंग, आपकी अंदर की परिणामों में बदल जाएगी। क्या है? फिर देखो आपका उपयोग काम है, क्या जरूरत, काय की जरूरत है? हमें आज तक अनादिकाल से पर पदार्थ मिला ही नहीं है। हमें तो राग की भी जरूरत नहीं है। अरे शुभ राग की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया? मैं तो परिपूर्ण भगवान आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करिए आप। फिर देखो आपको क्या आनंद मिल, निराकुलता मिलती है कि नहीं मिलती है। तो कहते हैं पूर्णानंद वह आत्मा की नाक और शान है। क्या है? नाक और शान। नाक है नहीं, कोई लड़की काली भी होना, बाकी नाक जरा अच्छी होना, तो वो भी सुंदरता को प्राप्त कहलाती है, भले ही काली है। समझे नहीं आप? हम्म? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों चाहे कितना ही भ्रमण किया, चाहे किसी पर्याय में गया, लेकिन वो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, वो हमेशा आगे रखना उसको। समझ गए ना आप? वह उसकी सुंदरता है। नाक है उसकी, रीढ़ की हड्डी शरीर की क्या है? शरीर की रीढ़ की हड्डी मेन कहलाती है नहीं? ऐसे ही भगवान आत्मा क्या है? इस पे इसको देखिए आप। ये चला गया, ये नहीं है तुम्हारे पास में, तुम्हारे ज्ञान में, तो सब बेकार है, कोई मतलब के नहीं है, जीरो हो। कितना ही भगवान की पूजा भक्ति के परिणाम शुभ भाव क्यों ना हो, ऊंचे से ऊंचे भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें अपना भगवान आत्मा नहीं है, तो अपने भगवान आत्मा का ज्ञान नहीं, अपने भगवान आत्मा की श्रद्धा नहीं, अपने भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं, जीरो हो। एक के बिना जीरो का क्या महत्व होता है? हाँ वही तो मैं कह रहा हूं ना, एक के बिना जीरो का क्या महत्व है? कितने भी जीरो लगाते रहो त्यागी महाराज। एक लगा लो, एक लगा लो, तुम जो है अणुव्रत का लगा लो, एक महाव्रत का जीरो लगा लो, हैं? समझ नहीं आप? फिर एक यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। इसीलिए हमारे 10 लक्षण पर्व में उत्तम शब्द का उपयोग किया गया है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य,
सभी में उत्तम शब्द है। उत्तम शब्द जो है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का सूचक है। क्या उसके बिना एक भी धर्म नहीं होता है? हैं? तो ये बात मतलब मेन ये है। शुद्धात्मा, शुद्धात्मा के ज्ञान श्रद्धान के बिना कितना भी ऊंचा का ऊंचा आप करो, कोई भी करो, किए भी हैं अपने आप, भले ही वर्तमान में अपने ज्ञान का विषय नहीं भी हो रहे हैं, लेकिन आगम के द्वारा जानोगे तो आपको सब पता पड़ जाएगा। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैबक उपजायो, पैन जो आत्म ज्ञान बिना सुखलेस न पायो। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं पूर्णानंद वह आत्मा की नाक और शान है। अब देखना, इसके कारण आत्मा निव टिक रहा है। काय के कारण? सभी तरफ पूरे ही है, अपनी शक्तियों से भरेले हैं, अपने गुणों से भरेले हैं, इसीलिए टिके हुए हैं और एक तरफ दूसरे तरफ में घुसता ही नहीं है। क्या है? सब अपने में परिपूर्ण है, सब अपने में परिपूर्ण है। एक अपने आंख पर, अपने ज्ञान पर एक ऐसी दृष्टि का चश्मा भी तो लगाओ भगवान। क्या कह रहे हैं? ऐसी दृष्टि से भी तो देखो। ये दृष्टि से तो हम हमेशा देखते आ रहे हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये धर्मात्मा है। क्या? ये तो संयोग संयोगी भाव की दृष्टि है। पर्याय दृष्टि का चश्मा लगाए बैठे हो, उसका फल तो 4 गति 84 लाख योनियां है। और स्वभाव दृष्टि का चश्मा लगा कि भैया इस दुनिया में सभी तो पूरे हैं, जीव द्रव पूरो है, पुद्गल द्रव पूरा है, धर्म द्रव पूरा है, अधर्म द्रव पूरा है, आकाश द्रव पूरा है, काल द्रव पूरा है, सभी तो पूरे हैं, कोई अधूरा है ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, दुनिया में सब व्यक्ति प्रधानमंत्री हो तो क्या क्या कैसी दुनिया होगी वो? अरे अभी अपने यहाँ तो एक ही प्रधानमंत्री है, और सभी प्रधानमंत्री हो तो अरे तो कल्पना ही तो कर, दुनिया भर की कल्पना करते रहते हैं कि ये भी कल्पना कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? कर तो कल्पना तो करने की आदत है ही ना हमारी। ये भी कल्पना करो ना कि सब जितने भी हैं जो दिख रहे भारत में सब प्रधानमंत्री हैं, फिर क्या हालत होगी बोलो भैया? हैं? हैं? और सब पूरे हैं, किसी को कोई जरूरत ही नहीं है, 2 गिलास भरे हुए रखे हुए हैं। अब किसमें पानी कम करो, किसमें ज्यादा करो, सब भरे हुए हैं भैया। करने धरने की बुद्धि खत्म हो जाएगी तुम्हारी। क्या? सब पूरा पूरा देखो ना। ये अधूरे का क्यों लगता है, अधूरा क्यों लगता है? ये करने की बुद्धि हमारी क्यों काम करती रहती है? क्योंकि हम जो है उसमें कुछ करना चाहते हैं। लेकिन भगवान कहते सभी द्रव अपने में परिपूर्ण है। भगवान तुम ऐसा देखो, ऐसा तुम मानो। क्या? तो कर्तव्य बुद्धि खत्म हो जाएगी आपकी। जब सभी पूरे हैं, हमने कहा 2 गिलास हैं, दोनों गिलास लबालब भरे हुए हैं पानी से, तो अब आप वो क्या करेंगे? आपको क्या लगेगा कि इस गिलास का पानी इसमें कर दें या इस गिलास का पानी इसमें कर दें? ऐसा इच्छा होगी तुम्हारी क्या? बोलो। तो भाई तो गलती है ना, कमी देखती क्यों देखते हो कमी? फिर तो कर्तव्य बुद्धि खत्म हो जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं पूर्णानंद है, सब द्रव पूर्णानंद है। जीव द्रव पूर्णानंद है, और पुद्गल द्रव है वह ज्ञान दर्शन से रहता है, बोले कि वह भी अपने में परिपूर्ण ही है, ऐसी दृष्टि करना। इसके कारण आत्मा निव टिक रहा है, हमेशा टिके हुए हैं। विश्व का कभी नाश नहीं हो सकता है। क्या? चाहे कैसा भी परमाणु बम नहीं बन गया हो, विश्व का कभी भी नाश नहीं हो सकता है, कभी भी नाश नहीं हो सकता है। 6 द्रव अनादि अनंत हैं, जाति अपेक्षा वे 6 द्रव अनादि अनंत रहेंगे, वे टिके रहेंगे। टिके इसीलिए रहेंगे क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर घुसता नहीं, इसीलिए टिके हुए हैं सब अपनी जगह, सब टिके हुए हैं। हम्म? इसीलिए आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि लगाने को कहा। फिर कह दिया, फिर क्या कह दिया? देखो सब पुरुषार्थवाचक है। गुरुदेव श्री की शैली कितनी गजब की है, और हमने क्या ले लिया उसको? त्यागी महाराज वे कह रहे लगाने को कहा। कहा का मतलब क्या? तुम ये काम करो।
वीतरागी देव वीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे? बोलो। वीतरागी साधु वीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे? हैं? तो हमने पुण्य को धर्म क्यों मान लिया? ये भगवान का उपदेश है क्या? ये है उपदेश, भगवान का उपदेश। ये जनवाणी माता ये कहती है, अपने स्वभाव की ओर दृष्टि लगाने को कहा है, राग पुण्य करने के लिए नहीं कहा है भगवान। और वो हमने कर्तव्य मान लिया। क्या कर्तव्य मान लिया? जैसे अज्ञानी जीवों के कर्तव्य क्या है? उनका परिवार क्या है? नहीं आई समझ? बस कमाओ खाओ, है, समझ गए? यही उनको दिखाई देता है, ये हमारा कर्तव्य। हमारे 4 बच्चे हैं, खूब कमाओ खवाओ, इनको अच्छी तरह से लगा दें, ये कर दें वो कर दें। तो ये अशुभ को कर्तव्य माने बैठे हैं। और थोड़ा सा किसी की मंद कसाय हुई है, और यहाँ भगवान की पूजा भक्ति कर ली, पर अपना तुझे कर्तव्य है। अरे दोनों ही तुम्हारे कर्तव्य नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य तो एक ही भगवान ने कहा है कि अपने चैतन्य भगवान आत्मा को पहचानो जो पूर्णानंद स्वरूपी है, उसमें तुम अपने उपयोग को लगाओ। अब ये कब करोगे भैया? जब तुम्हारे हाथ से मनुष्य पर्याय निकल जाएगी तब करोगे। तब तो तुम कीड़े मकोड़े में डले मिलोगे। अभी तुम्हारे पास बुद्धि भी है, समझ भी है, सब कुछ है भगवान, तब तुम अपना उपयोग इधर जनवाणी सुनने में नहीं लगा रहे हो, तो कीड़े मकोड़े हो जाओगे। तब वहां तुम्हें कौन तुम्हें सुनेगा? तो पैर के नीचे दबाए जाओगे। समझ में आया भैया? हैं? तो कहते हैं इसीलिए आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि लगाने को कहा है। कहां पर? कहां पर भैया? अपने उपयोग का परिवर्तन कहाँ कराना? चित्र में देखो शुद्धात्म वस्तु है क्या नहीं है? और अंदर अपना ऐसा ही शुद्धात्म वस्तु है, ऐसी ऐसी है। समझ में? जैसे अपन फोटो यहाँ नहीं देखते, अमेरिका का फोटो देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे नहीं देखेंगे? हैं? तो देखेंगे ऐसे ही वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसी जो चित्र में दिखा रहे हैं ना, ऐसा अपना शुद्धात्म आत्म वस्तु है। शरीर के अंदर, कर्मों के अंदर, राग के पीछे अपना चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है। वहां पे अपनी दृष्टि, दृष्टि यानी अपने ज्ञान का परिवर्तन वहां कराओ, तो तुम्हारे जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इस जीवन के ही नहीं, आने वाले भविष्य के भी दुख तुम्हारे खत्म। और भविष्य भूत के तो मैं तो गए बिना क्या याद करना? भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो। क्या भगवान ऐसा कोई धर्म का मार्ग है? कहते आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि लगाने को कहा, ये भगवान का आदेश है। ये अरिहंत परमात्मा की कही हुई बात ही है। वीतरागी संत ये कहना चाहते, माँ जनवाणी माता ये कहना चाहती है। चारों अनुयोगों का सार क्या है? बोलो, प्रयोजन क्या है? बोलो, आपने इतने ग्रंथ पढ़े, चारों अनुयोग क्या बताते हैं? राग, राग करने के लिए कहते हैं, वीतरागता उत्पन्न करने के लिए कहते हैं। तो वीतरागता कैसे आएगी? संसारी जीवों की तरफ देखने से वीतरागता आएगी कि वीतरागी देव की तरफ देखने से वीतरागता आएगी? पारसमणि जवाब आपसे चाहिए, दोबारा जोर से बोलना है। हाँ, बस इसीलिए मैंने लगा, संसारी जीवों की तरफ देखने से वीतरागता आएगी कि वीतरागी देव की तरफ देखने से वीतरागता आएगी? बोलो जोर से। नहीं आएगी, मैं ये कह रहा हूं। संसारी जीवों की तरफ देखने से तो अशुभ राग की उत्पत्ति होगी, और वीतरागी देवों की तरफ देखने से शुभ भाव की उत्पत्ति होगी। और वीतरागी देव जिस जिस तत्व को बता रहे हैं उसकी तरफ देखने से वीतरागता की उत्पत्ति होगी। बराबर? ना तो पुण्य का पता, ना पाप का पता, ना धर्म का पता। अब ऐसी चल रही है गाड़ी, चलती जाएगी, अनादिकाल से चल रही तो चलती जाएगी।
समझ में आए भैया? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान आचार्य कुंद कुंद देव ने ग्रंथों के अंदर लिखा है। पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। ये भगवान ने ये कहा। आचार्य कुंद कुंद देव गए थे माँ विदेश क्षेत्र में 8 दिन सुन के आए थे। अष्ट बाहुर जी में मोक्ष बाहुर की 16वें नंबर की गाथा पढ़ लेना। पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। तो अरिहंत परमात्मा परद्रव्य के स्वद्रव्य है, बोलो। फिर तुमने कैसे कह दी? विचार करना। अरिहंत परमात्मा कहते हैं तो हमारी तरफ ना देखो, और हम तब भी देखते चले जा रहे हैं। तो तुम्हें पुण्य होगा कि पाप होगा? ईमानदारी से बोलना। ये तो जैसे लौकिक में प्रधानमंत्री है, वो तुमसे कोई काम करने के लिए कहे कि ये काम करो और ये काम मत करो, और तुम बाकी आज्ञा को ना मान के फिर दूसरे काम करोगे, तो बोलो क्या होगा? बोलो, थोड़ा विचार करना, थोड़ा सा विचार करना है। समझ में आए भैया? जब लौकिक में भी प्रधानमंत्री की आज्ञा का जब उल्लंघन किया जाता है तो जेल जाने की संभावना पूरी पूरी है। समझ में आए भैया? ऐसे ही हमारे 3 लोक के नाथ अरिहंत परमात्मा, वे हमसे कह रहे हैं कि तुम जो है ये काम छोड़ो। क्या? निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिरता रहा। क्या कह रहे वे? हम नहीं कर सकते हैं, अपने आत्मा की दृष्टि नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम श्रद्धा तो ये रखो कि प्रभु करने लायक काम तो यही है, ऐसा अपने ज्ञान में तो ले लो। हैं? अरे भाई, अपन नहीं चल पा रहे हैं, उधर नहीं जा पा रहे, रास्ता ये जाता है, तो उतना ज्ञान तो करो, रास्ता तो यही है गोमटगिरी का जाने का। जब चलेंगे तो गोमटगिरी ऐसे ही पहुंचेंगे। तो भाई श्रद्धान में तो लो कि अरिहंत भगवान का, जनवाणी माता का आदेश ये है कि अपने चैतन्य भगवान आत्मा की दृष्टि करो। देखो, उनकी आज्ञा में आओगे तो भगवान की पूजा से भी बड़ा पुण्य बनेगा तुमको। क्या कह रहे हैं? अगर तुम उनकी आज्ञा, भले ही सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ है, उनकी आज्ञा आप स्वीकार करते हो, तो भगवान की अष्ट तरफ से पूजा करने से भी तुम्हें पुण्य बनेगा, उससे ज्यादा पुण्य बनेगा, गारंटी से कहता हूं। समझ में आया भैया? कहते हैं आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि लगाने को कहा, ये कहा है, ये आदेश है, देवसास गुरु का आदेश ये है, अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करना। लोग बड़ी प्रसिद्धि को अपनी शान समझते हैं, काहे की? देखो मेरे 4 मकान हैं, बढ़िया लाड़ी वाड़ी गाड़ी है, काहे की शान है? मैं चौना गली शकली। अरे भैया, भूकंप आया था, कहाँ आया था? है, भुज में आया था। समय में आया, 2000 की बात होगी। है, भूकंप आया था, रात में सो रहे थे करोड़पति, क्या कल्पना करके सो रहे थे? ये अभी यहाँ आ सकता है कि नहीं आ सकता है? कोई कहते कि नहीं आ सकता है, ऐसा कोई है दमदार कहने वाला? है, करोड़पति रोडपति हो गया। समझ में आया भैया? ये कल्पनाओं के घोड़े बंद करो। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं लोग बड़ी प्रसिद्धि को अपनी शान समझे बैठे हैं। क्या की शान समझे बैठे हैं? सवेरा हुआ तो क्या हुआ? बोलो भैया, करोड़पति रोडपति हो गया, तुम्हारी शान का क्या हुआ? वो तुम्हारी शान है क्या? ये शान है। देखो ये कहते हैं, यहाँ कहते हैं आत्मा की बड़ी प्रसिद्धि केवल ज्ञान है। क्या है? हमारा आपका सबका कर्तव्य क्या है? पर्याय में परमात्मा होना हमारा कर्तव्य है, ये हमारी शान है, ये हमारी प्रसिद्धि है। क्या है? अरे एक बच्चा कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिल होता है तो वो समझता है, कहता है कि हमें इंजीनियर होना है, ये हमारा काम है। ऐसे ही हमें पुण्य के उदय से हमारे देव शास्त्र गुरु मिले, ऐसा संकल्प लाओ पर्याय में कि हमें पर्याय में परमात्मा बनना है। महावीर भगवान ने जो अपनी पर्याय में काम किया है, वो काम हमें भी करना है।
क्या इसमें हमारी प्रसिद्धि है क्या भगवान? केवल लाड़ू चढ़ा दिए तुमने, बात से क्या हो जाएगा? क्यों भैया? कल करेंगे, सब करेंगे, हम भी करेंगे आपके साथ में, ऐसी बात नहीं है। पर वो हमारा कर्तव्य नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवान? वो तो होता है बीच में, क्या है? अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। तो ये प्रसिद्धि है। क्या है? सच्चा जो आत्मार्थी कहता, बस मुझे तो प्रभु हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी दे। ये नहीं भगवान, हे भगवान हमारे शरीर का रोग ठीक हो जाए, हे भगवान हमारे परिवार में वो हो जाए, ये सब घृत मिथ्यात का पोषण करते हो। आप भगवान को ही नहीं पहचानते हो। भगवान के सामने खड़े होना, हे प्रभु जैसी आपकी दशा हुई है, जैसे आप पर्याय में परमात्मा हुए हो, प्रभु मैं उसी उसी का अनुयायी हूं, उसी पथ का मैं अनुयायी हूं, ऐसा अपने ज्ञान में श्रद्धान में लेना। कहने हैं यहाँ, कहते हैं आत्मा की बड़ी प्रसिद्धि है। कौन की प्रसिद्धि? तुम कौन हो? हम सब कौन है? बोलो कौन लड़का है, लड़की है? जानने देखने वाला कौन है? अरे वही तो आत्मा है ना। यहाँ कहते हैं आत्मा की बड़ी प्रसिद्धि केवल ज्ञान की है। क्या है? केवल ज्ञान है? जो आत्मा की शान है, केवल ज्ञान रूपी वैभव का आत्मा धनी है। काय के धनी हो? अरे भैया, जिसमें अनंत काल तक केवल ज्ञान निकलते ही रहे, 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 सिद्ध परमात्मा है क्या नहीं है? अरे बोलो, सिद्ध भगवान की अपन माला जपते हैं, इन्हें नमस्कार करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, तो वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय हमेशा निकलती रहती वहां में। क्या है? किसमें से? अपने ज्ञान भंडार में से। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। क्या भगवान? क्या निकलेगा उसमें? बोलो भैया। ऐसे ऐसे केवल ज्ञान तो तुम्हारे गर्भ में पड़ा हुआ है। तुम्हारी शक्ति ऐसी केवल ज्ञान जैसी है, एक समय में लोकालोक पदार्थों को जाने, ऐसी तो हमारी शक्ति भी है, द्रव्य के अंदर पड़ी हुई है। भगवान कहते हैं केवल ज्ञान रूपी वैभव आत्मा का धनी हूं। काय का धनी हूं मैं? ये तो जड़ के धनी बैठे बैठे हमारे चाल मकान है, मैं चौड़ा गली सकड़ी। क्या लग रहा हुआ है? देखो भैया, और तुम्हारी आयु पूरी होगी फिर क्या होगा? फिर जिनके बल पे तुम चल रहे थे ना, इसी इसी पाप का उदय आ जाए ना, तो इसी में तुम पामर जैसा अनुभव करने लग जाओ। अभियाल अभियाल ही आपका 100 का नोट निकल जाता है जेब में से, तो कैसा अनुभव करते हो? अरे कैसा अनुभव करते हो भगवान? हैं? और जिसके पूरे, जिसने कल्पना कल्पना करके रखी है कि भाई साहब मेरे 4 मकान हैं और ये वैभव वैभव वैभव, पाप का उदय आया और सब ध्वस्त हो गया, तो क्या हो जाएगा फिर? ऐसे ना करना कल्पनाएं, कल्पनाओं के घोड़े मत दौड़ाना। केवल ज्ञान रूपी वैभव का आत्मा धनी है। मैं इसका धनी हूं। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम कीति है। कैसे हैं? मैं इसका धनी हूं, मेरी अनंत शक्तियों का मालिक हूं मैं। समझे? मैं अनंत शक्तियों का मालिक हूं भाई। समझे? केवल ज्ञान रूपी वैभव का आत्मा धनी है। इसकी महिमा का वर्णन केवल ज्ञानी की दिव्य ध्वनि में पूरी तरह नहीं आ सकता। देखो कब से तीर्थंकर भगवान की वाणी खेल रही है। बोलो भगवान। अनंत तीर्थंकर हो गए हैं, अनंत तीर्थंकर समोसन लगते आ रहे अनंत काल से। और किसके गीत गा रहे हैं? कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान, सारी पृथ्वी कागज बनाओ,
समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी ना हो तेरा बखान। प्रभु जी तेरो कैसे करूं गुणगान। किसका गुणगान? अपने आत्मा का। अनंत तीर्थंकर हो गए हैं, वो अनंत होंगे, वे भी तुम्हारी आत्मा की महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं। ऐसे तुम महिमा बंत वस्तु हो। समझ में आया भैया? दिव्य ध्वनि में भी पूरी तरह नहीं आ सकता। हम्म? आत्मा के समान अन्य कोई वस्तु नहीं है। बोलो बोलो, इस शरीर में सारभूत चीज कौन सी है? अच्छा चलो ये बताओ, मौसमी में सारभूत क्या है? क्या खाते हो मौसमी में? बाजार से मौसमी लाया, तो आप में क्या खाते हो? बीजा खाते हो कि छिलके खाते हो कि रस खाते हो? तो कभी थोड़ा बहुत 5 मिनट बैठ गए, शांति से बैठ गए। शांति से बैठना, थोड़ी ऐसी जगह तो बनाई होगी तुमने कि नहीं? शांति से बैठना। इस शरीर में सारभूत चीज क्या है? अरे बोलो, भगवान के जो है कि नहीं है? इस शरीर के अंदर सारभूत चीज क्या है? दुनिया में तुम सारभूत वस्तु को ग्रहण करते हो। अरे बादाम खाओगे तो ऊपर का छिलका खाओगे कि अंदर का छिलका खाओगे कि मिगी खाओगे? और यहाँ धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, इसमें देखो भगवान क्या कह रहे हैं, सारभूत वस्तु है नहीं। तीन भुवन में सार, बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार के। सारूत अपना शुद्धात्म वस्तु है। आत्मा के समान अन्य कोई वस्तु है ही नहीं जगत में। तीन लोक में कोई अगर सबसे सारभूत चीज आपके पास में है, और फिर भी भिखारी जैसा जीवन जी रहे हो, इसी का नाम तो मिथ्यात है। इसमें कहां तक वर्णन करें? ऐसे आत्मा का ध्यान करे तो अल्पकाल। किसके ध्यान की बात है? ध्यान का मतलब क्या है? अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का श्रद्धान, और अपने आत्मा की रमणता, उसका नाम कहलाता ध्यान। क्या है ध्यान का मतलब? क्या? अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का श्रद्धान, और अपने आत्मा की लीनता, उसको कहते हैं ध्यान। तो कहते हैं अल्प काल में निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। आपका भी एक लाडू चढ़ने लग जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? कल महावीर भगवान के लाडू चढ़ाओगे ना भगवान, हैं, आने वाले लोग भी तुम्हारा लाडू चढ़ाने लग जाएंगे। समझ में आया भैया? जैसे अपन महावीर भगवान के चाहते हैं, क्या भूतकाल जो आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। ऐसा ये अंतर का मार्ग। कहाँ का मार्ग है? अंतर यानी परिणामों का मार्ग है। अंतर का यानी अपने परिणामों का मार्ग है। इसे बाहर शोधने की जरूरत नहीं है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण